नीमगाम की जिन्नात भाग 12। नीमगाम की काली रातें फिर से जिंदा थीं। फरिश को लगा था कि नाजिया को बचाने की उसकी आखिरी कोशिश काम आएगी, पर सच इससे बिल्कुल उलट था। गुफा का अंदरूनी हिस्सा सन्नाटे से भरा था। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई, सिर्फ एक चीज थी, दहशत का दबाव, मानो दीवारें भी डर रही हों। फरिश सावधानी से भीतर कदम बढ़ाता है। दीवारों पर खून से बने अजीब निशान, टूटा हुआ कंगन, वही कंगन जिसे नाजिया कभी हाथ से नहीं उतारती थी। उसने कांपते हुए कंगन उठाया। नाजिया, अगर सुन रही हो तो बस एक बार जवाब दो। अचानक कहीं दूर से कराहने की आवाज आई। दिल की धड़कनें तेज। आवाज नाजिया की ही थी। जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ा, गुफा जोर से हिलने लगी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे और तभी एक भयंकर गूंज। फरिश, बहुत देर कर दी। नाजिया अब तुम्हारी नहीं रही, फरिश चिल्लाया। मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। टॉर्च उठाई और उसकी सांसें वहीं रुक गईं। नाजिया खड़ी थी, पर उसकी आंखें पूरी तरह काली, चमकती हुईं, चेहरा पीला, शरीर पर जलने के ताजा निशान। फरिश फुसफुसाया, नाजिया, मुझे पहचानो। वो 2 कदम आगे बढ़ी, फिर धीमे से बोली, फरिश, यहां से भाग जाओ, ये मैं नहीं हूं। अचानक पीछे से झिन उभरा, आग जैसे लाल आंखें और दहाड़ती आवाज। आज फैसला होगा, इंसान की मोहब्बत या जिन्नात की दुनिया। वो नाजिया को पीछे घसीटता है। गुफा पूरा अंधेरा निगल लेती है। फरिश दौड़ता है, पर जमीन उसके पैरों से फटने लगती है। अगर आप फरिश की जगह होते, क्या नाजिया को बचाने के लिए ऐसी मौत की गुफा में कूद जाते या पीछे मुड़कर अपनी जान बचाते? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और लाइक करके बताएं कि आप कहानी में कितना डूब चुके हैं। अभी आगे और भी खतरनाक चीज होने वाली है। गुफा की दरार फट जाती है। फरिश सीधे नीचे गिरता है और पहुंचता है एक जगह जो इंसानों की नहीं। चारों ओर सिर्फ परछाइयां फुसफुसाती हुई। यहां हर रूह दास है, कोई किसी को छोड़ता नहीं। आगे हल्की रोशनी थी। वहीं नाजिया जमीन पर पड़ी थी, उसके आसपास 3 जिन्न। पहला बोला, यह लड़की बहुत खूबसूरत है, आज रात इसका इस्तेमाल हम सब करेंगे। दूसरा, पहले इसे पूरी तरह हमारी दुनिया का बनाना होगा। तीसरा, और जो इसे बचाने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। फरिश कांप गया, फिर भी वह चिल्लाया, उसे छोड़ दो वरना मैं खुद को मार डालूंगा। तीनों जिन्न डरने के बजाय हंसे, कानों को चीर देने वाली हंसी। सबसे बड़ा जिन्न बोला, तुम्हारी रूह नहीं चाहिए हमें, तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। फरिश सन्न, मेरी मोहब्बत? क्यों? जिन्न मुस्कुराया, क्योंकि जिन्नात की रानी बनने के लिए इंसानी मोहब्बत का श्राप चाहिए, और तुम वो श्राप दे चुके हो। फरिश जड़ हो गया। नाजिया रोते हुए बोली, फरिश, मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं जा सकती, तू भाग जा। लेकिन फरिश भागने वालों में से नहीं था। वो पागलों की तरह तीनों जिन्न पर टूट पड़ा। फरिश ने मशाल गिराकर पूरी गुफा में आग फैला दी। जिन्न दहाड़ने लगे, अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकोगे। अचानक नाजिया के सीने से तेज रोशनी फूटने लगी। जिन्न डर कर पीछे हटे। कमरा आग से भर गया। फरिश चीख कर बोला, नाजिया, ये क्या हो रहा है? नाजिया कांपती आवाज में बोली, फरिश, मैं मर रही हूं, लेकिन मरने से पहले एक सच बता दूं। जिन्न दीवारें तोड़कर अंदर घुस रहे थे। आग सब निगल रही थी। नाजिया ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, मैं वो नाजिया नहीं जो तुम सोच रहे हो। और तेज धमाके के साथ पूरी स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। पार्ट 13 में खुलेगा। असली नाजिया कहां है जिसने उसका रूप लिया? वो कौन है? क्या फरिश को अब तक धोखा दिया जा रहा था? और सबसे बड़ा, क्या नीमा गांव में असली जिन्न रानी अब जन्म ले चुकी है?